नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घटित हुए दुष्कर्म मामले की। इस घटना ने दिल को झकझोर दिया है। वहीं एक मासूम से दरिंदगी के मामले में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन में हैं। अयोध्या गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी मोईद खान की पूरी कुंडली खंगाल ली गई है और अब बारी सीधे एक्शन की है। जानते हैं क्या है अयोध्या गैंगरेप पूरा मामला, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी एक राजनीतिक पार्टी के नेता मोईद खान के खिलाफ यूपी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शनिवार को मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर चला और अब एक ऐसे मल्टी कॉम्प्लेक्स को गिराने की तैयारी की जा रही है जो मोईद खान के एनआरआई मित्र के नाम पर बताया जा रहा है। इन सब के बीच मोईद खान के बचाव में उसका परिवार आगे आया है। उसके परिजनों के मुताबिक लड़की और बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी राजू खान एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसमें मोईद खान का कोई रोल नहीं है। क्या कुछ अपडेट है, जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ यूपी की सियासत को गर्म कर दिया है बल्कि मानवता को लज्जित किया है। साथ ही साथ एक राजनीतिक पार्टी के कुछ नेताओं पर दरिंदगी के भी आरोप हैं। मामला अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 12 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बनाया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल कर उसके साथ घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को हुआ, जब पता चला कि पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती है। तो बच्ची की मां ने मोईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ एप्लीकेशन दी। आरोप है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दरोगा ने हमसे कहा कि राजू का नाम रखिए, लेकिन दूसरा नाम हटा दीजिए। फिर एसपी के दखल के बाद हमारा मामला लिखा गया। इसके बाद भी बजरंग दल के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया तो पुलिस ने मोईद खान और उनके नौकर को गिरफ्तार किया। धान बैठा हमारे बिटिया जात रहे, धान बैठा के लौटी है तो वही राजू मोईद रहे। कहीं यहाँ पोस्ट पापा ले जा तो वहाँ पर जौन बाटे राजू भी रहे मोईद, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने हमारे बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं की जन वैसे ऐसे राजू मोईद करे हैं। जाँच कराए, जाँच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी में नहीं सुनवाई, थाना है, थाना पर कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू नाम डाला। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें 376D का अभियोग पंजीकृत हुआ है, और जो भी है इन लोगों ने ये कहा था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। सारी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सही विवेचना और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। 12 वर्षीय बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी है। पिता की 2 साल पहले ही मौत हो गई है। घर का गुजारा उसकी मां और बहनों की ओर मजदूरी से मिले पैसे से चलता है। आरोप है कि लगभग 2.5 महीने पहले पीड़िता खेत से मजदूरी करके लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे राजू नामक एक शख्स मिला, जिसने कहा कि बेकरी मालिक मोईद खान
उसे बुला रहे हैं। आरोप है कि मोईद ने उनके साथ बलात्कार किया और राजू ने इसका वीडियो बना लिया। फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लंबे समय तक दोनों वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदा काम करते रहे। बच्ची जब 2 महीने की गर्भवती हो गई तब मामला खुला। ये सभी आरोप थे। इस मामले में यूपी की सियासत गर्मा गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय विधायक अमित सिंह चौहान के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इसके साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई है। बच्ची की मां ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया। यह अभी तस्वीर ही चलाई है आप लोग, अभी यह तस्वीर मीडिया पर पोस्ट किया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, इसे 2 में भी ले सकते हैं आप। और हम ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि यह तस्वीर बता रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। किसी मामले को, एक जो 12 वर्ष की बच्ची है इसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एक राजनीतिक दल के नेता पर दुष्कर्म का आरोप है, उसके नौकर पर दुष्कर्म का आरोप है। इसे जो लेकर के बीजेपी के एक नेता सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और ये तस्वीरें उस पल की हैं जब यह मुलाकात हुई। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, क्या लिखा गया, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा। उसके बाद कार्यालय से जो बातें सामने आई, सीएम कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्ची की मां ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि आरोपी सपा नेता मोईन खान की संपत्ति की जांच कराएगी और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। ये सारी बातें जो लिखी गई हैं, यह सब चीज जो भी ग्राफिक्स चल रहे हैं इसे विंडो में दिखाएं, बेहतर होगा। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बच्ची के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। ये चीजें कहा गया है, बच्ची के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। पीड़िता को जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने और अनजान लोगों से न मिलने देने के साथ साथ अस्पताल और पीड़िता के घर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए। राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग की सदस्य को भी पीड़िता से मुलाकात करने को कहा। साथ ही जिला प्रोबेशन अधिकारी से कहा है कि बैंक में बच्ची का खाता खोलकर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाया जाए। ये सारी बातें अयोध्या रेप केस में जो हैं, ये बातें की गई हैं सीएम ऑफिस के द्वारा। सीएम ऑफिस से, सीएम कार्यालय के से ये सारी बातें दिखाई गई हैं, ये कही गई हैं कि इनका खाता खोला जाए, इनके सभी योजनाओं को लाभ दिया जाए। तो अब बात करेंगे सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण की जांच की और फिर योगी का बुलडोजर गरजा। शनिवार को अयोध्या के एडीएम अनिरुद्ध कुमार सिंह ने कहा कि अवैध अतिक्रमण होने के जांच के बाद ढांचों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। यह एडीएम ने कहा है, यह सीएम के अधिकारियों की आप जो चला रहे हैं इसे बंद कीजिए। एडीएम ने क्या कहा है हम आपको यह सुनवा रहे हैं। अनिरुद्ध कुमार सिंह एडीएम, इन्होंने क्या बताया है कि प्राधिकरण और नगर द्वारा विधिक कार्रवाई के बाद शनिवार को इसे गिराया जाएगा। यानी कि जो बुलडोजर चला है, एडीएम अनिरुद्ध ने ये सारी चीजें बताई हैं।
अयोध्या रेप मामले में कार्रवाई के साथ सियासत भी जोर पकड़ने लगी। पीड़िता से मुलाकात से एक दिन पहले विधानसभा की कार्रवाई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि आरोपी का संबंध समाजवादी पार्टी से है। अब जरा सुनिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अयोध्या के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने सपा नेता अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए लिखा कि आपकी पार्टी, आपके सांसद ऐसे अपराधियों को नहीं बचा पाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से सपाई गुंडे अराजकता पर उतारू हैं, प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। सपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इस मामले में सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं अयोध्या के घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वह साथ ही पवन पांडे द्वारा किए गए नार्को टैक्स की मांग का समर्थन भी करता हूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी नार्को टैक्स होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संवेदनशील विषयों पर घटिया राजनीति कौन कर रहा है। सुनिए। कोई तो हम ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं, ये कोई तो हम कह रहे हैं ना। तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का टूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एक ट्वीट में उन्होंने कुकृत्य करने वालों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट में कहा गया है कि अखिलेश यादव ने अयोध्या बलात्कार के मामले में ही ये मांग की है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, और यह ट्वीट वास्तव में क्या कहलाता है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ये चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए? यानी कि कहीं ना कहीं क्या उनके मन में है कि मोईद खान वास्तव में आरोपी जो है वो दोषी नहीं है? क्या डीएनए टेस्ट के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं, या सपा ये कहना चाहती है कि वास्तव में यह सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है उस सपा नेता के खिलाफ? लेकिन खुलकर के कुछ नहीं कहा है। इस ट्वीट को देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में सपा नेता का अप्रत्यक्ष रूप से पक्ष लिया जा रहा है सपा सुप्रीमो द्वारा। वहीं इस ट्वीट पर मायावती जी का क्या कहना है, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है? उनका जो कहना है कि मायावती ने इस मामले पर कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार का बचाव किया है और अखिलेश की आलोचना की है। यूपी सरकार की अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा का यह कहना
कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। यह सवाल सपा बसपा सुप्रीमो ने किया है सपा सुप्रीमो से। तो यहां पर सवाल यह है कि यहां पर पक्ष लिया है सरकार का पक्ष लिया है या महिला होने के नाते महिला के दर्द को समझा है, उस बच्ची के दर्द को समझा है। आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में बसपा सुप्रीमो मायावती का यह ट्वीट या कहा जाए एक्स पर पोस्ट यह बताता है कि वास्तव में ये इस मामले को लेकर, अयोध्या रेप केस मामले को लेकर के जो पीड़िता है उसके सीधे सीधे पक्ष में है और जो कार्रवाई यूपी सरकार द्वारा की जा रही है उससे संतोष जता रही हैं। इस मामले में मंत्री संजय निषाद अयोध्या रेप केस की पीड़िता से मिलकर भावुक हो गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया। संजय निषाद ने कहा कि पीडीए का नारा देने वाले सपा और कांग्रेस अपराधियों को पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। सुनिए संजय निषाद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश क्या कुछ कह रहे हैं। कार्रवाई की, वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। ये दर्द छलका है संजय निषाद का। संजय निषाद का दर्द अगर टूबीन में इनको दिखा पाए तो जरूर दिखाइए, क्योंकि रोते हुए ये पत्रकारों से कह रहे हैं, भावुक होकर के ये पत्रकारों से कह रहे हैं। एक नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इनका दर्द आप देख सकते हैं। आप इनका दर्द देख सकते हैं कि वास्तव में ये कितने व्यथित हो गए उस परिवार से मिलकर, उस पीड़िता से मिलकर और न्याय दिलाने की बात कहने लगे। एक बार और सुनिए संजय निषाद को। अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ कार्रवाई की, वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। कार्रवाई की, वो लोग जेल। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। जिला महिला अस्पताल में भर्ती पीड़िता से भी डेलीगेशन मुलाकात करेंगे अभी, लेकिन डेलीगेशन में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल। तो ये डेलीगेशन में ये आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी का डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है और पीड़िता से मुलाकात की, उसके परिवार से मुलाकात कर रहा है, अस्पताल भी जाएंगे, तमाम बातें होंगी। लेकिन ये चर्चा का विषय है अभी क्या स्थितियां हैं और क्या इस पर राजनीति गर्म है, यह भी हम जानेंगे अपने संवाददाता या फिर लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत राव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थितियां अभी बन पड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको कि यहां पर अयोध्या रेप कांड मामले को लेकर के सपा बचाव में है और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कार्रवाई पर पूरी तरह से उतारू है, ये किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। क्या राजनीतिक हलचल है उत्तर प्रदेश में? देवेंद्र जी, देखिए, अयोध्या कांड जब से सामने आया है तब से लगातार उत्तर प्रदेश का सदन भी इस मामले से गूंजता रहा है और सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें संजीदगी दिखाई है और जो आरोपी सपा नेता है, जो भदरसा का नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, उस पर कार्रवाई की है। आरोपी मोहित खान पर
और इसके साथ ही उसका सहयोगी राजू है, जो उसके साथ उसकी बेकरी में काम करता है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। नजीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बनाकर दिखाया है कि अगर अति पिछड़ा किसी भी वर्ग के साथ कोई भी यहाँ कोई कृत्य होता है, उसके साथ अपराध होता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी संजीदगी से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखेंगे। और जैसे ही ये कांड सामने आया और उसके बाद आरोपी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष निकला और उसके बाद ये कार्रवाई और तेजी से बढ़ गई। समाजवादी पार्टी का जो वहां नगर अध्यक्ष है आरोपी मोहित खान, वह काफी रसूखदार है। उसका यह भी एक रसूख दिखा जा सकता है कि 2012 में जो एक दंगा हुआ था उसमें भी वो आरोपी रहा है और 2012 से उसका लगातार रसूख वहां पर बना हुआ है। कई उसने अवैध संपत्तियां वहां अर्जित कर रखी हैं, जिसको लेकर राजस्व विभाग लगातार इन संपत्तियों की जांच कर रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी उसकी संपत्ति पे चला है। बदरसा स्थित उसकी बेकरी पर वहां पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पहचान बन चुका है बुलडोजर, उसने उसकी बेकरी को ध्वस्त कर दिया है। और इसके साथ ही अन्य जगह जहां पर सरकारी संपत्तियों पर उसने कब्जा कर रखा था, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, पैमाइश की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह जो पूरा मामला है अयोध्या के थाना पूरा कलंदर का है, जहां पर एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला आया था। बताया जा रहा है 4 महीने से लगातार उसका जो है शारीरिक शोषण किया जा रहा था और इसके साथ ही गैंग रेप उसके साथ किया गया है। 2 महीने की गर्भवती बच्ची ने जब अपना दर्द अपने घर वालों को बताया तो उसके बाद उसके घर वालों में अगर देखा जाए तो उसके पिता जो हैं इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ अपने 4 बच्चों का लालन पोषण करती है और ये अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी बेटी है, जिसके साथ ये जी प्रशांत, ये सारी बातें हमने अपने दर्शकों को बता दी हैं। जो डेलीगेशन गया है अभी उसकी क्या स्टेटस है, आप ये जरा बताइए। देखिए, डेलीगेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन पहुंचा था, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, उसके साथ ही राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, इन तीनों लोगों ने जो है पीड़िता की मां है उससे मुलाकात की है, क्योंकि मां भी पीड़ित है, क्योंकि सामाजिक हानि भी हो रही है और एक चिंता का विषय भी है कि ऐसे में जो उसकी बेटी है उसका लालन पोषण कैसे होगा, समाज में कैसे वो लोग चल सकेंगे, क्योंकि जो कृत्य हुआ है उससे मुंह दिखाने लायक परिवार नहीं बचा है। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग उसकी मां ने की है और इसके साथ ही सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की भी मांग प्रतिनिधिमंडल से की है। प्रतिनिधिमंडल ने पूरा भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आरोपी को नेस्त नाबूद किया है, आप सभी को सुरक्षा दी जाएगी और उसके बाद बेटी के भरण पोषण की भी व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी एक कदम बढ़ाया जा रहा है कि जिस तरीके से ऐसे कांड होते हैं तो वहां उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग उनके अधिकारों का वहां पर सुरक्षा करने का काम करता है और उसकी तरफ से उस बेटी को जो भी कानूनी प्रावधान होंगे और राज्य बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जो भी सुविधाएं होंगी, योजनाएं होंगी, उससे उसको लाभान्वित किया जाएगा। निश्चित तौर से देखिए, लगातार तमाम जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती के द्वारा जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट किया गया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरा था। समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि नार्को टेस्ट हो, इसके साथ डीएनए टेस्ट हो, आरोपी का तो सच्चाई साफ हो जाएगी। तो वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी नार्को और जो टेस्ट की बात की है, उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसके साथ ही जो संलिप्त अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये जो पोस्ट किया, उसके बाद मायावती ने बड़ा हमला बोला है कि समाजवादी पार्टी अगर इतनी ही स्वच्छ साफ होती तो उनके मोहित खान उनके परिवार ने भी कुछ बयान दिए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जो आरोपी है मोहित खान, उसके परिवार के लोगों का यही कहना है कि उन्हें राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया जा रहा है। इस रेप कांड से उनका कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि जो उनका नौकर है, यानी कि जो उनकी बेकरी में काम करने वाला राजू है, उस पर जो आरोप लगे हैं उससे उसके परिवार ने कहा है कि और कोई संबंध होंगे, लेकिन अब जो मोहित खान है उसका कोई संबंध नहीं है। उनके फोन की कॉल डिटेल निकलाई जाए, उसके साथ ही जांच की जाए, जो आरोपी है उसकी भी कॉल डिटेल अगर निकलेगी और उसके साथ ही जो पीड़िता है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो साफ हो जाएगा कि आखिर में मामला क्या है। मोहित खान क्योंकि जो क्षेत्र में एक रसूख रखते हैं, बदरसा से नगर पंचायत है जो वहां पर, उसके वो नगर अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो बदरसा के नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वहाँ राशिद और इसके साथ ही एक सपा नेता जयसिंह राणा, उन्होंने पीड़िता के परिवार पर मुकदमा वापस लिए जाने का दबाव बनाया था। उन पर भी पुलिस ने सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की है। तो परिवार के लोगों का यह कहना है कि राजनीतिक उद्देश्य के साथ फंसाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हार का खींच हमारे पति पर, हमारे पिता पर निकाल रहे हैं और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक विद्वेष है।
एक धर्म विशेष के लोगों को सताए जाने का मसला है। हालांकि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी जो कहा जाए संबंध नहीं है मोहित खान का। अगर पुलिस को ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है, तो तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करके पता किया जा सकता है कि बेटी के साथ जो यहाँ रेप कांड हुआ है उसमें अब्दुल मोहित कितना दोषी है, कितनी बार वो बेटी से मिला है या कहां, क्योंकि फोन कान डिटेल जो निकलेगी उससे साफ हो जाएगा कि कब इनकी बात हुई, कब इनकी मुलाकात हुई, इससे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन परिवार के लोगों का यह भी कहना है कि जो वहां के जिला प्रशासन के लोग हैं उनको फंसाने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही उनके परिवार के लोगों को सताया जा रहा है, उनके जो व्यापार हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं, जो रोजी रोटी के साधन थे उनको खत्म किया जा रहा है, उनका परिवार भी भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। निश्चित तौर से जब यह मामला खुल के सामने आएगा तो इसमें जो आरोपी अब्दुल मोइन खान है वो बेगुनाह साबित होगा, क्योंकि उनका कोई इस मामले से लेना देना नहीं है। जी प्रशांत, नार्को टेक्स का मामला भी सामने आया है कि नार्को टेक्स कराया जाए और शिवपाल यादव ने भी इस पर बयान दिया है। वो पूरे बीजेपी के नेताओं को नार्को टेस्ट की बात कह रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला नार्को टेस्ट का? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है कि जो आरोपी बनाया गया है मोहित खान उसका नार्को टेस्ट किया जाए तो उससे साफ हो जाएगा कि किस तरीके से जिले के संलिप्त अधिकारी उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं। खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और उसके बाद सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि आरोपी का नार्को टेस्ट हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। निश्चित तौर से देखिए, क्योंकि मोहित जो है समाजवादी पार्टी का कट्टर समर्थक है और उसके जो संबंध है सपा के सभी बड़े नेताओं से हैं, तो ऐसे में सपा पूरी तरीके से बचाव में उतर आई है। लेकिन ये पुलिसिया जांच है, पुलिस जांच कर रही है, मामले में जो सत्यता होगी वो निकलकर सामने आ जाएगी। निश्चित तौर से गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आरोपी है उनके परिवार के लोगों को भी नहीं घबराने की जरूरत है कि पुलिस जो भी वहां कार्रवाई करेगी, निश्चित तौर से फॉरेंसिक जांच होती है, अन्य जो जांच होती है वो भी होगी, दूध का दूध, जो पानी का पानी है वो साफ हो जाएगा। निश्चित तौर से अगर मोहित खान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो कानून इतना बेरहम नहीं है कि जबरदस्ती उन्हें फंसाया जाएगा या फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अगर वो बेकसूर है तो निश्चित तौर से ऐसे तमाम आरोपियों को माननीय न्यायालय के द्वारा बाइज्जत बरी भी किया गया है और जिन लोगों ने गलत तरीके से इसको फंसाया उन पर भी कार्रवाई की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार सपा सुप्रीमो ने भी जो ट्वीट किया है और डीएनए टेस्ट की बात की है, शायद उनको भी ऐसा लगता है कि मोहित खान जो हैं ये निर्दोष हैं, तो डीएनए टेस्ट करा लिया जाए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो अप्रत्यक्ष रूप में इस ट्वीट का मतलब क्या यही निकलता है या कुछ और भी मतलब है? बिल्कुल साफ मतलब है, जैसे आपने बताया कि सपा के नेता ये मान रहे हैं कि मोहित खान जो है वो आरोपी नहीं है, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसने बच्ची के साथ गैंग रेप नहीं किया है। सवाल ये उठ रहा है कि 4 महीने से जिस तरीके से उस बेटी के साथ गैंग रेप हो रहा था, 13 वर्षीय ये बच्ची है और 2 महीने से वो गर्भवती है, तो तमाम सवाल यहाँ उठना लाजमी है। और इसके साथ ही जो नौकर है राजू, जिसके द्वारा इस बच्ची को लाया गया था और उससे ये कहा गया है, उसके परिवार के लोगों ने बताया कि बच्ची खेत पर जा रही थी, उस समय उससे कहा गया कि तुम्हें अब्दुल मोहित ने अपनी बेकरी पर बुलाया है, कुछ तुमको देना चाहते हैं। उसके बाद जब वो बेकरी बच्ची पहुंचे तो उसके साथ वहां पर पहले अब्दुल मोहित ने उसके साथ रेप किया और उसके बाद जो राजू वहां खड़ा था उसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस राजू ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया है और रेप करने के बाद लगातार 4 महीने से जो है इस वीडियो के बल पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उससे एक एक बारी बारी करके ये लोग रेप करते थे, चाहे मोहित हो या राजू हो, दोनों ने उसके साथ रेप किया है। 2 महीने की वो गर्भवती हुई है, तब उसने अपने परिवार के लोगों को दर्द बताया। देखिए, जब वीडियो बनाया गया है राजू के द्वारा, प्रशांत, अगर राजू के द्वारा वीडियो बनाया गया है और मोहित खान का वीडियो बनाया गया होगा, क्योंकि अगर जो राजू ने वीडियो बनाया है तो मोहित खान का बनाया होगा, तो ऐसे में वो वीडियो कहाँ है? क्या वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? और बहुत महत्वपूर्ण भी है, इस मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वीडियो की जो जिक्र की जा रही है उसके परिवार की तरफ से कि बेटी का वीडियो बनाया गया था, तो निश्चित तौर पर वो पुलिस उस वीडियो को ढूंढने में लगी है कि आखिर में वीडियो कब बनाया गया था, राजू के मोबाइल में है या फिर मोहित के मोबाइल में है। इस तरीके की जांच जारी है। हालांकि पुलिस इस मसले पे बोलने से इनकार कर रही है और तमाम जो जनप्रतिनिधि लगातार पीड़ित के परिवार से मिलना चाहते थे उन पर रोक लगा दी गई है और उसके साथ ही अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दिया गया है और इसके साथ ही जहां पर उसका निवास है पीड़िता का, वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि जो जांच चल रही है वो प्रभावित ना हो। और इसके साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके घर पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है।
और क्योंकि अब राजनीतिक माहौल यहाँ बन चुका है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी मसले पर गर्म हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। वीडियो को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगर पीड़िता के परिवार की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसमें सत्यता होती है, निश्चित तौर से मान लीजिए कि जो मोईद है या फिर राजू हैं, उनको बाबा योगी आदित्यनाथ के कहर से कोई नहीं बचा सकता है। और क्या होने वाला होगा उसके बाद उनके परिवार के लोग स्वयं अंदाजा लगा लेंगे। जो सद्भावना ट्रेन जो समाजवादी पार्टी चला रही है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया उस ट्रैक पर हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब ये सारा बहुत काफी है कि क्या होने वाला होगा अगर वीडियो सामने पुलिस के आ गया और उसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर ये जानकारी मिल गई। एक एक्सपोस्ट का जिक्र और कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती का। इन्होंने सरकार की जो कार्यवाही है उस पर इन्होंने ट्वीट किया है, उससे इन्होंने खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ सपा पर निशाना साधा है। इन्होंने क्या इसे कहेंगे, इसे बीजेपी की बी टीम के रूप में, जैसा कि पहले राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है, उस रूप में इस ट्वीट को देखा जाए, या फिर यह देखा जाए कि एक महिला होने के नाते उस पीड़िता का दर्द इन्होंने महसूस किया है? देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, बीएसपी चीफ सबसे पहले वो महिला हैं। ऐसे महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा को लेकर वो हमेशा ही संघर्ष में रही हैं। तभी आज देश की एक राजनीतिक पार्टी की वो नेता हैं और देश भर में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक संगठन है। बीएसपी को एक अनुशासित पार्टी के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में बीएसपी चीफ बिल्कुल स्पष्ट अपना जो है वो बयान रखती हैं। और जो बयान उन्होंने अयोध्या के मसले पर दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो डीएनए टेस्ट की मांग की गई थी उस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय इस तरीके के जो अपराधी होते थे क्या उनका डीएनए टेस्ट किया गया। समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वो जो नेता है वो समाजवादी पार्टी का है, जबकि अन्य लोगों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी क्यों डीएनए की मांग नहीं करती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बेटी की सुरक्षा और सम्मान, स्वाभिमान को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर मायावती ने एक तरीके से सरकार का समर्थन भी किया। और निश्चित तौर से एक महिला होने के नाते वो दर्द समझ सकते हैं एक बेटी का क्या दर्द होगा। और इसके साथ ही राजनीति का उन्हें बड़ा अनुभव है। उन्होंने जमीनी धरातल पर बीएसपी चीफ मायावती ने काम भी किया है, क्योंकि जिस समाज से वो आती हैं काफी शोषित और पीड़ित समाज है। ऐसे में तमाम मसले उनके सामने आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वो 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, विधायक भी रही हैं, उसके साथ ही सांसद भी रही हैं। तो ये निश्चित तौर से उनको जो है अनुभव भी हो गया है कि समाज में किस तरीके से पीड़ित और शोषित बनाने के बाद शोषण भी किया जाता है। तो उन्होंने जो मुखर यहाँ पर तरीके से समाजवादी पार्टी की आलोचना की है, उससे समाजवादी पार्टी को समझना होगा। मैं एक आपको संस्मरण याद दिला दूं कि जब समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार बनी और मायावती की गवर्नमेंट गई ही थी, उसके बाद इटावा में 2 दलित बेटियों के साथ निर्मम जो है उनकी हत्या की गई और उससे पहले जो है उनका रेप किया गया था और उनको पेड़ पर लटका दिया गया था। डॉक्टरी रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया था रेप के बाद इन्हें जिंदा ही लटकाया गया। तब मायावती स्वयं इटावा पहुंची थी और करीब 1 घंटे वो धरने पर बैठी थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान के मुखिया हैं अखिलेश यादव, इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था। तब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे। यानी कि देश की राष्ट्रीय पार्टी की नेता और 3 बार की मुख्यमंत्री को वहां धरने पर बैठना पड़ा। तब अखिलेश यादव का जो खुमार उतरा था, उसके बाद उन्हें लगा कि अब सियासत ज्यादा तेज गर्म हो जाएगी और लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे। तब मुकदमा दर्ज किया गया। तो समाजवादी पार्टी की संवेदनहीनता को मायावती जानती है, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कड़ा हमला बोला है। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है, केवल एक उदाहरण नहीं है। उससे पहले गोमती नगर में एक बेटी के साथ जिस तरीके से जल भराव में जो अभद्रता की गई, उस पर उन्होंने एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को, एसपी रैंक के अधिकारी को, उसके थाना प्रभारी, पूरी की पूरी चौकी को सस्पेंड करने का काम किया। ये नजीर थी। और उसके बाद तुरंत अयोध्या की घटना आई, उसमें उन्होंने जो कार्रवाई की, उससे मायावती कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और सम्मान स्वाभिमान को लेकर संजीदा है और वो किसी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहते। एक सवाल और करना चाहेंगे, एक अंतिम सवाल आपसे और करना चाहेंगे, कांग्रेस का क्या रुख है इस मामले पर? देखिए, कांग्रेस ने चुप्पी साध बैठी है। कांग्रेस पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ ही है। हालांकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस पर बोलने से मना कर दिया और लगातार मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता इस मसले से बिल्कुल दूर रहना चाह रहा है, क्योंकि जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जब उनका ट्वीट आ गया है, उन्होंने आरोपी का पक्ष रखा है कि उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता भी ऐसी मांग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के साथ ही यहाँ पर कांग्रेस उनके साथ है, तो कांग्रेस के नेता बिल्कुल मनाही कर रहे हैं इस मामले में बोलने से। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को दर्द समझना चाहिए था। ना कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया है
और किसी ने संपर्क भी नहीं किया है। तो इस मसले पे बोलने से बिल्कुल वो जो है दूरियां बनाए हुए हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। निश्चित तौर से देखिए 2027 का चुनाव कहीं ना कहीं इन्हीं मसलों को लेकर समाजवादी पार्टी को गंभीरता से भी भुगतना होगा। जैसे कि संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया और अन्य पार्टियों से अपील की है कि इस मसले में सभी लोग साथ आए और अपराधी को कोई जात नहीं होती है। और जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हैं वो भावुक भी हो गए थे। अयोध्या में पीड़िता के परिवार से मिलने भी गए थे और उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद पत्रकार वार्ता में वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है, लेकिन ऐसे आरोपियों के साथ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने मांग की है। देखिए सियासत पूरी तरीके से देवेंद्र जी गर्म है, लेकिन हाँ बिल्कुल इसमें निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसके साथ जो दोषी हैं वो बिल्कुल दोषी हों और उन पर किसी भी तरीके की राजनीति ना हो। लेकिन राजनीति जिस तरीके से गर्म हो रही है उससे कहीं ना कहीं ये आशंका भी समाजवादी पार्टी जता रही है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को गलत फंसाया जा रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को भी संतुष्ट रहना चाहिए कि वही पुलिस है जो उनके समय थी, वही पुलिस आज भी है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई को समाजवादी पार्टी भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी उसका निर्वहन कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो पुलिस पर विश्वास करना चाहिए। तमाम मामले हुए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं को यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए बाइज्जत बरी भी किया गया है। पुलिस ने भी मसलों को सुना है। तो तमाम चीजें हैं, गंभीरता समझना, इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने की और पीड़िता को न्याय दिलाने की जरूरत है। जी, पीड़िता को न्याय दिलाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि वास्तव में अयोध्या में जो रेप कांड है उस पर सियासी संग्राम उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है और यह सियासी संग्राम सपा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस चुप्पी बनाए बैठी है जबकि बीएसपी जो है सत्ता पक्ष की कार्रवाई से संतुष्ट दिख रही है। आगे क्या सियासत होती है और यह सियासत क्या रंग लाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पीड़िता को न्याय वास्तव में मिलेगा ऐसी उम्मीद है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।